सुप्रभात छात्रों, मैं एसएनएसएन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, आज हम हिंदी का रस यह भाग पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आदर्श बदला यह कहानी पूरी की थी। इसी कहानी के अंत में जो स्वाध्याय आपको दिया गया है उसमें व्याकरण में रस आपको देखने को मिलेंगे, परंतु मैं सिर्फ वही 2 रस न सिखाते, सोचा कि पूरा रस का भाग जो है वो समाप्त कर दे। तो आज के इस वीडियो में हम रस सीखेंगे। रस अर्थात क्या कि काव्य शास्त्रों में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य की आत्मा, जिसमें रस न हो वो काव्य ही नहीं होता, है ना। किसी काव्य को सिर्फ काव्य ही नहीं है, बल्कि कोई कहानी है, कोई भी किताब, कोई भी नाटक आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसे देखने से, पढ़ने से, सुनने से जो पाठक, श्रोता अथवा दर्शक होता है उसको प्राप्त होने वाला विशेष आनंद जो होता है उससे रस कहते हैं, वह रस कहलाता है। अब जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर रुचि ना हो, रस ना हो, तो वो खाना अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी ना किसी तरह की टेस्ट उसमें होती है, कुछ कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, तीखा होता है। ये जो टेस्ट होती है वो खाने में होती है। बिल्कुल उसी तरह हम अपने जीवन में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह के रस होते हैं, और वही रस हम आज सीखने जा रहे हैं। रस के अलग अलग अवयव होते हैं, जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जैसे हमारा जो ये शरीर है, इसके अलग अलग अवयव है, अंग है, जिससे पूरा शरीर काम करता है। वैसे ही कोई भी काव्य हो, नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो, उसके अंग होते हैं, है ना, जिससे वो काव्य, नाटक, कहानी, निबंध जो है वह कैसा है, अच्छा है, सुनने में कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, ये हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही रस के अवयव होते हैं, जो हमने कहा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये अवयव क्या है? तो ये अवयव, स्थायी भाव, सबसे पहला अवयव है स्थायी भाव, यानी क्या, ये हम देखेंगे। हमारे अंतर मन में उपस्थित जो भाव होते हैं, जैसे अलग अलग भाव है, हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, प्रेम है, शांति है, उत्साह है, आश्चर्य है, ममता है, वात्सल्य है, ये जो भाव हमारे अंतर्मन में है, इन सभी भावों को स्थायी भाव कहते हैं। और ये जो स्थायी भाव है यह होते हैं 11 प्रकार के। स्थायी भाव जो है यह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके बाद निर्माण होते हैं। इनके बाद मतलब विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इनके बाद जागृत होने वाला जो भाव होता है वह होता है स्थायी भाव। अब दूसरा जो है रस का अवयव वो है विभाव। स्थायी भाव को जगाने का कार्य करने वाले जो कारण होते हैं उसे कहते हैं विभाव। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आपने मंदिर को देखा, मंदिर को देखकर आपके मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। आप कोई देशभक्ति पर गीत सुनते हैं तो आपके मन में देशभक्ति का भाव जागृत होता है ना। तो ये उदाहरण दिया मैंने। तो ये जो कारण होते हैं उसे कहते हैं विभाव। अब मंदिर क्या है, यहाँ पर कारण है, वो बना विभाव, जो आपका भक्ति का भाव जागृत करता है। तीसरा महत्वपूर्ण अवयव है रस का अनुभाव। मनुष्य की शारीरिक चेष्टा का व्यक्ति के अंदर जो भाव जागृत होता है, उसके द्वारा की गई शारीरिक चेष्टाएं जो होती है उसे कहते हैं अनुभाव। अब यानी क्या होता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाए तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, चेहरे की रौनक बदल जाती है, गुस्सेला चेहरा आपको नजर आता है। ये शारीरिक चेष्टा, ये शारीरिक बदलाव यानी होता है अनुभाव। अगर कोई व्यक्ति जो है, किसी को हंसी, आपने जोक सुना तो किसी को हंसी आती है, हंसी आ रही है तो वो हंसने लगता है, तो उसके चेहरे की लालिमा बदल जाती है, ओठ हंसे हुए मुस्कान चेहरे पर दिखाई देती है ना।
चेहरा खुशी से झलकता है, चेहरे की रोशनी झलकती है, तो ये जो शारीरिक बदलाव आते हैं ये होते हैं अणुभाव। और अगला महत्वपूर्ण अवयव है संचारी भाव। संचारी यानी साथ में संचरण करने वाला, साथ में चलने वाला। अब यह जो भाव होता है यह भाव स्थायी नहीं होता है, यह सिर्फ अल्प समय के लिए होते हैं, यह भाव बदलते रहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का जो संचारी भाव है यह अन्य प्रकार के रसों में भी कार्य करता हुआ आपको नजर आएगा। एक प्रकार का संचारी भाव अन्य प्रकार के रसों में उस भावों के साथ कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तो ये होता है संचारी भाव। फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि संचारी भाव जो है वो सिर्फ अल्प समय के लिए होते हैं, अर्थात एक भाव के साथ अलग अलग तरह के भाव आपको दिखाई देंगे। वह उदाहरण के साथ में आपको आगे बताऊंगी ही। तो छात्रों, यह हमने रस के 4 अवयव देखे। वैसे रस के 11 भेद होते हैं, जो इस वीडियो में हम 10 भेद सीखने जा रहे हैं। हमने 11वीं कक्षा में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरण देखे हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको फिर से ये सब रस सिखाने वाली हूँ, लेकिन बता देती हूँ आपको कि 12वीं के इस वर्ष में हम रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सारे रस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला रस मैं लेने वाली हूँ वह श्रृंगार रस। अब चारों जो अवयव है रस के, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है रति। रति अर्थात क्या? प्रेम। उसका विभाव होता है नायक एवं नायिका या फिर पति पत्नी। आपने राधा कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण का एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना, उसका श्रृंगार रस आपने देखा ही होगा। 10वीं में 11वीं में हमने कुछ कविताएं सीखी है जिसमें आपने श्रृंगार रस को पढ़ा है। विभाव होता है नायक एवं नायिका। इसका अनुभव अर्थात क्या कि वह शारीरिक चेष्टाएं कौन सी होती है उन पंक्तियों में। स्पर्श होता है, आलिंगन होता है, मुस्कान होती है, आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, है ना। तो श्रृंगार रस में आलिंगन आता है, स्पर्श आता है, ये अनुभव आता है, ये शारीरिक चेष्टाएं आपको दिखाई देगी। आंखों में इशारे आप देखेंगे। और फिर संचारी भाव, प्रेम तो यहाँ पर स्थायी भाव है ही, लेकिन संचारी भाव कौन सा होता है? उसके साथ साथ हर्ष, आनंद, प्रेम का आनंद, लज्जा होती है, स्मृति, आवेग, उन्माद होता है, रुदन होता है। यह संचारी भाव साथ में होते हैं अल्प समय के लिए। तो श्रृंगार रस यानी क्या होता है, किसे कहते हैं? जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के द्वारा रति का स्थायी भाव जागृत हो तो यह कहलाता है श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है और उस प्रेम का भाव, उस प्रेम को उन पंक्तियों द्वारा जब व्यक्त किया जाता है तो उन पंक्तियों में होता है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन होता है, तो वियोग श्रृंगार में, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार में वियोग होता है। अब संयोग श्रृंगार देखते हैं हम। जहाँ नायक नायिका का मिलन हो वहाँ होता है संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उस मिलन का वर्णन जहाँ पर किया जाता है उन पंक्तियों में होता है संयोग श्रृंगार। उसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो उदाहरण देखिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैननु ही सो बात। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में अगर आप देखेंगे तो राधा और कृष्ण जो है भरे भवन में, भरे हुए महल में आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ मन का मिलन हो रहा है। आंखों ही आंखों में किस तरह से इशारे हो रहे हैं, आंखों ही आंखों से एक दूसरे से कुछ कहते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, आंखों ही आंखें मिलती है,
शर्माते हैं, ये अलग अलग तरह के भाव यहाँ पर बताए गए हैं। संचारी भाव है ये। तो यहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार कि भरे भवन में, भरे हुए महल में एक दूसरे के साथ आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं, दोनों के मन का मिलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में होता है संयोग श्रृंगार। अगला है दूसरा श्रृंगार रस का दूसरा जो है प्रकार, वह है वियोग श्रृंगार। एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वह होता है वियोग श्रृंगार। इसमें क्या है कि नायक नायिका जब एक दूसरे से दूर होते हैं, है ना, तो उनके मन की दशा का वर्णन जिसमें किया जाता है वह होता है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का अगर उदाहरण देना हो तो आप देख सकते हो, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। श्याम सिधारे अर्थात क्या, जब से हमारे श्याम, देखो सारी गोपियाँ जो है, गोपियों की मन की दशा, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस तरह से तरस रही है, उनकी आंखों से हमेशा आंसू बरस रहे हैं, मानो वर्षा ऋतु ही वहाँ पर सदा उन पर है, आंसुओं की वर्षा वहाँ पर हो रही है, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम दूर गए हैं, है ना। तो उनके वियोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन पंक्तियों में होता है वियोग श्रृंगार। तो छात्रों, यह हमने देखा श्रृंगार रस, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इस दो तरह के श्रृंगार होते हैं। अगला हम दूसरा जो रस देखने जा रहे हैं वह है हास्य रस। अब हास्य रस के जो अवयव है, जिसमें स्थायी भाव होता है हास्य, यानी हंसी आती है। विभाव, अनोखी आकृति या वस्तु या व्यक्ति, मतलब अगर हम कुछ अनोखी आकृति की वस्तु देख ले, कुछ हंसी का नज़ारा देख ले, कुछ कॉमेडी व्यक्ति देख ले, किसी की कॉमेडी सुन ले, कुछ कॉमेडी जैसे कि हंसाने वाली कोई कविता सुन ले, है ना, तो वो जो वस्तु, कविता, व्यक्ति होती है वह होता है विभाव। और उसका अनुभाव, व्यक्ति की मुस्कान, जब हम सपोज कोई कविता आपने सुनी तो आपके चेहरे पर, या फिर कोई जोक आपने सुना तो आपके चेहरे पर क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। मजाक करते हैं आप, कोई व्यक्ति हो वो आपके साथ मजाक कर रहा है, आप हंसने लगते हैं, मजाकिया शब्द होते तो आप भी मजाक करते हैं, है ना। उसका संचारी भाव होता है हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, उत्सुकता आदि। अभी हास्य रस में अलग अलग तरह के संचारी भाव होते हैं। हर्ष यानी आनंद तो होता ही है, आनंद होता है इसलिए हंसी आती है। आलस्य, निद्रा होती है, चपलता होती है, उत्सुकता, अति उत्सुकता, कुछ भी दिखाते हैं जिस हंसाने के लिए, है ना, किसी आलस को लेकर हंसाया जा सकता होगा। तो यह जो अलग अलग अवयव है, जैसे कि स्थायी भाव हास्य है, विभाव वस्तु है, कोई अनोखी आकृति व्यक्ति, अनुभाव है मुस्कान, मजाक करना, और संचारी भाव जो हास्य के साथ संचरण करते हैं अल्प समय के लिए। तो अब हास्य रस यानी क्या होता है, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की वेशभूषा, वाणी, आकार इत्यादि में अगर विकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वह होता है हास्य रस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई व्यक्ति हो, उसने सपोज कुछ, एक उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ आपको कि अलग ही तरह से मेकअप कर लिया है तो आपको उसे देखकर हंसी आ जाती है। कोई लड़की हो, अचानक से एक दिन कहीं ज़्यादा पाउडर लगा के आ जाती हो तो उसे देखते उसके दोस्त हंसने लगते हैं, है ना। तो ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु में उसकी वेशभूषा को देखकर विकृति अगर आप देखेंगे उसमें तो आपको हंसी आ जाती है, वहाँ होता है हास्य रस। अब इसका उदाहरण देने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो दो पंक्तियाँ देखो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अर्थात क्या, खुद को शूरवीर कहलाता है और शूरवीर इतना हो कि पापड़ तोड़ सकता हो, और पापड़ तो छोटे बच्चों के हाथ में देंगे तो वो भी तोड़ सकता है। तो ये जो शूरवीर है अपनी वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ। वीर किसे कहते हैं असल में, है ना। पापड़ तो छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है तो वो भी शूरवीर हुआ।
और देखो यूँ कहता है कि अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ, किसी का हाथ नहीं मरोड़ सकता, कागज़ तो यूँ ही कोई भी मरोड़ देगा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इन्हें पढ़कर हमें हंसी आ जाती है, यहाँ होता है हास्य रस। अगला जो रस है छात्रों हम देखने जा रहे हैं करुण रस। अब देखिए करुण रस में स्थायी भाव होता है शोक, विभाव होता है शोकग्रस्त व्यक्ति अथवा वस्तु, अनुभव होता है रुदन, मूर्छा, भूमि पर गिरना, कोई भी शारीरिक चेष्टा हो सकती है, किसी के प्रति करुणा जागृत होना मन में, है ना। संचारी भाव, उसका संचारी भाव है व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, ग्लानि इत्यादि। जब आपके कोई प्रिय व्यक्ति हो या फिर मनचाही वस्तु हो, प्रिय वस्तु हो, उसके नष्ट होने के या उसका कोई अनिष्ट होने पर आपके हृदय में, आपका हृदय जो है शोक से भर जाता है, तब करुण रस जागृत होता है। जैसे अगर आपकी कोई प्रिय व्यक्ति हो, सपोज एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, कोई आपकी चहीती व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, और उसके बारे में आपने सुना कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसके प्रति आपके मन में करुणा जागृत होती है। जैसे कि पंक्तियों अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हम देखेंगे, वह है देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ पर कृष्ण और सुदामा, इनके प्रति प्रेम भाव को तो व्यक्त किया ही है, साथ में देखिए आप कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है ना, कृष्ण को सुदामा की दीन दशा को देखकर रोना आ जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा के प्रति जो करुणा है वह उसके मन में जागृत हो जाती है और नैनों से पानी बरसने लगता है, और उन्हीं पानी से इतना जल बरसता है नैनों से कि उसी से क्या करते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल सो पग धोए, उन नैनों से ही क्या कर दिए हैं, पग धो दिए हैं। तो यहाँ पर जो है करुण रस आपको दिखाई देता है इन पंक्तियों में। दूसरी पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जो आपने हमने सुनी होगी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। अबला यानी स्त्री, एक अबला स्त्री, अबला नारी, उसकी कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, है ना। जब ये पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं तो स्त्री के प्रति, नारी के प्रति एक करुण भाव हमारे मन में जागृत होता है। तो यह होता है करुण रस जो हमने सीखा। तो छात्रों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, यह 3 रस हमने पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले रस के साथ। आशा करती हूँ कि आज के ये जो 3 रस हमने पढ़े हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर हो सके तो आपको कविताओं में 11वीं की जो किताब है और 12वीं की किताब, दोनों में आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे इन रसों के। तो छात्रों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले रसों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।